दोस्तों यही वो कनक भवन है जिस कनक भवन को माता कैकेयी ने, अयोध्या की रानी माता कैकेयी ने मैया सीता को मुंह दिखाई में दी थी। जब भगवान श्री राम का विवाह हुआ था मिथिला नगरी के राजा जनक जी की पुत्री से, सीता जी से, तो जब उनका विवाह हुआ था उस समय वहां पे ये विचार किया गया कि जब मैया सीता यहां से जाएगी, भगवान राम के मन में ये बातें आती हैं कि जब सीता यहां से जाएगी तो वो रहेगी कहां। जब ये बात उनके मन में आती है उसी वक्त कैकेयी, माता कैकेयी के स्वप्न में साकेत धाम का वो कनक भवन उनके स्वप्न में आता है। और उसके बाद उन्होंने राजा दशरथ से प्रार्थना की कि साकेत धाम जैसा कनक भवन मुझे चाहिए, वो ऐसा बनना चाहिए और वो कनक भवन बहू सीता के मुंह दिखाई में मैं दूंगी। और उसके बाद राजा दशरथ ने विश्वकर्मा जी से कह के, विश्वकर्मा जी से निवेदन करके कनक भवन का, यही कनक भवन का निर्माण करवाया था। लेकिन वो कनक भवन त्रेता में बना था और अभी जो ये कनक भवन बना हुआ है ये उसी स्थल पे बना हुआ है जिस स्थल पे त्रेता युग में कनक भवन बना हुआ था, और उसी स्थल पे ये कनक भवन अभी भी विराजमान है। कई बार इसका निर्माण करवाया गया, उसी स्थल पे मरम्मत करवाई गई, टूटा, फिर उसका निर्माण करवाया गया, तो ये सिलसिला जारी रहा है। और 1800 कुछ ईस्वी में इस कनक भवन का निर्माण करवाया गया, जो आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन जगह है ये। देख के ऐसा लगता है कि कितनी मेहनत से ऐसा कनक भवन उस समय बनवाया गया होगा। तो ये कनक भवन अयोध्या में है और इस कनक भवन में श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और मैया सीता अभी भी वास करते हैं। तो ये थी यहाँ की कहानी, खास करके ये त्रेता की कहानी मैं आपको बताया। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी रुक्मणी जी के साथ यहाँ पे आते हैं, उस समय जब यहाँ पे देखे कि कनक भवन का शिला था, उस समय वो बहुत बड़ा शिला था। लेकिन जब यहाँ आने के बाद उन्होंने योग शक्ति से जब देखा तो उन्हें ये पता चला कि ये वही कनक भवन है जो त्रेता युग में माता कैकेयी ने भगवान श्री राम की पत्नी मैया सीता को मुंह दिखाई में दी थी। उसके बाद फिर से उन्होंने यहाँ पे कनक भवन का निर्माण करवाया। तो हर एक युग में कोई ना कोई ऐसे महापुरुष आए हैं जिन्होंने इसका जीर्णोद्धार करते रहा है। कल युग में कई बार इसका निर्माण हुआ है, कई बार इसका निर्माण हुआ है। वही कनक भवन यहाँ पे है और मैं आपको दर्शन करवाने का भी कोशिश करूँगा। जो भगवान श्री राम यहाँ पे अभी विराजमान है, लक्ष्मण जी, मैया सीता अभी भी यहाँ पे विराजमान है। तो आइए उनका दर्शन करते हैं। तो दोस्तों आप सबों को मैं कनक भवन में स्थित, कनक भवन में विराजमान भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और मैया जानकी का दर्शन करवाया। और यहाँ का जो भी प्रतिमा है और यहाँ का जो अभी दृश्य है वो आप सबों को दिखाया। तो कैसा लगा अयोध्या का ये कनक भवन भ्रमण करके, हमें जरूर बताइएगा, निश्चित रूप से बताइएगा। और बहुत ही विशाल है ये, और ये भवन देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई भवन नहीं होगा। वो भवन यहाँ पे आने के बाद आपको कनक भवन में वो नज़ारा मिलेगी। लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए हर दिन। कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन यहाँ पे भक्त नहीं आते हैं। लाखों की संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं दर्शन करने के लिए, भगवान श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो ये वो प्यारा सा जगह है जो कि अयोध्या में स्थित है और वो कनक भवन के नाम से जाना जाता है। कनक भवन जो मैया सीता को मिला था, वो पूरी कहानी में आप सबों से साझा किया। तो कैसा लगा कनक भवन का दर्शन करके, हमें जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूं, तब तक के लिए जय सिया राम, जय मां जानकी, जय हिंद।